हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भीड़ किसी की जान लेने पर तुली हो, उसके साथ मारपीट कर रही हो, उसे डंडों से पीट रही हो, पीड़ित का सर फटा हो, सामने कुछ पुलिस वाले भी हों, वो किसी तरह भीड़ से बचकर पुलिस वालों के पीछे जाता हो, उनका हाथ पकड़ता हो, खुद को बचाने की गुहार लगाता हो, लेकिन पुलिस वाले अपना हाथ छुड़वाकर पीड़ित को भीड़ के हवाले कर देता हो, तो आपको गुस्सा किस पर आएगा? भीड़ पर या पुलिस वाले पर? गुस्सा तो दोनों पर आएगा, लेकिन पुलिस वालों पर इसलिए ज्यादा गुस्सा आएगा क्योंकि उन्हें रक्षक कहा जाता है, उन्हें बचाने वाला कहा जाता है। लेकिन जब बचाने वाला ही ऐसा निकले तो आप क्या करेंगे? महाराष्ट्र के पालघर में ऐसा ही हुआ, जहां दो साधु और उनके ड्राइवर को भीड़ मारती रही। वो पुलिस वालों के पीछे छिपने के लिए भागते रहे और पुलिस वाले उनसे अपनी जान छुड़ाते रहे। नतीजा ये हुआ कि तीनों की हत्या हो गई और पुलिस अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। अब सोचिए, ऐसी डरपोक पुलिस किस काम की? पुलिस के इन्हीं जवानों ने फोर्स में शामिल होने से पहले कस्में खाई होंगी, लेकिन क्या उसमें यह कसम भी थी कि जब भी हिंसक भीड़ दिखेगी फर्ज से पीछा छुड़ाकर पीठ दिखाकर भाग जाएंगे? हैरानी तो तब और होती है जब इस आपराधिक घटना को सांप्रदायिक बताने की पूरी राजनीति शुरू हो गई। और राजनीति की वजह यह थी कि मॉब लिंचिंग पर अक्सर बोलने वाले पालघर की इस घटना पर चुप थे और इसीलिए कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक बता दिया। लेकिन यह मामला सांप्रदायिक नहीं, आपराधिक था। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी इसी दर्दनाक वारदात पर है, लेकिन आप पहले ये 5 हेडलाइंस देख लीजिए। पालघर की मॉब लिंचिंग पर महाराष्ट्र पुलिस ने सीआईडी को जांच सौंप दी है। 2 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए हैं। पुलिस ने अब तक स्थानीय 110 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, इनमें 9 नाबालिग भी शामिल है। बीजेपी नेता का आरोप है घटना के वक्त एनसीपी का लोकल नेता वहां मौजूद था। एनसीपी ने कहा जिस गांव में हत्या हुई वहां की सरपंच बीजेपी की है। कांग्रेस ने पालघर की वारदात की निंदा की, कहा गठबंधन सरकार जल्द कार्रवाई करेगी। पालघर में साधुओं की हत्या पर गुस्से में संत समाज, अखाड़ा परिषद ने कहा लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र कूच करेंगे। 10 पुलिसकर्मी बिल्कुल उनको रोक सकते थे, लेकिन ऐसा किया नहीं। जो दूसरी पुलिस की टीम पीछे से पहुंची उनके लोग ही नहीं निकले। पुलिस वहां पर हवाई फायरिंग कर सकती थी, वो पुलिस ने नहीं की। हवाई फायरिंग की बात तो छोड़िए, लाठी भी नहीं निकाला गया। अगर इतना ही डर लगता है तो फिर पुलिस में क्यों भर्ती हो गए? सत्तर साल का एक बुजुर्ग साधु शरण मांग रहा है और आप भाग रहे हैं। कैसी पुलिस हो? चंद लोगों की भीड़ साधुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है और आप अपने छुपने के लिए जगह खोज रहे हैं। कैसी पुलिस हो? ये पुलिस वाले खाकी वर्दी के नाम पर वो धब्बा हैं जो कभी नहीं मिटने वाले। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ तंत्र के हमले के कई वीडियोज आपने भी देखे होंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि पीड़ित को भीड़ मार रही हो और पुलिस अपनी जान बचा रही हो, तमाशा देख रही हो। ये सब महाराष्ट्र के पालघर में हुआ। अब जरा सबसे पहले तफसील से देखिए कि गुरुवार की रात को पालघर में क्या हुआ था। रोड पर 2 लोग बैठे हैं, एक साधु है और दूसरा उनका ड्राइवर। साधु हाथ जोड़े हुए हैं, बगल में पुलिस वाले भी दिख रहे हैं, उनकी गाड़ी पलटी हुई दिख रही है। तभी पुलिस इन दोनों को लेकर जाने लगती है तो शोर मचने लगता है। भीड़ ने उन साधुओं पर हमला शुरू कर दिया। यहां पर एक दूसरा बूढ़ा साधु भी दिख रहा है। पुलिस वाला सामने से गुजर रहा है, लेकिन उसने इस भीड़ को रोकने की कोशिश नहीं की। साधु पुलिस वाले की तरफ भागता हुआ दिख रहा है, लेकिन पुलिस वाले ने खुद को छुड़वाया और किनारे हो गया। साधु भागता रहा,
फिर पुलिस वाले के सामने से गुजरा, लेकिन वो फिर से किनारे हो गया। इसके बाद तो साधु जमीन पर लेट गया और भीड़ उसे मारती रही। अब जरा दूसरा वीडियो देखिए। साधु पुलिस की गाड़ी के अंदर बैठे हुए दिख रहे हैं। गाड़ी पर लिखा है पालघर पुलिस। तभी किसी ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया और इसके साथ ही चिल्लाने की आवाज आनी शुरू हो गई। पुलिस वाले नजर आ रहे हैं और साथ में लोगों की भीड़ भी दिख रही है। तभी कैमरा घूमता है। एक कमरे के अंदर से पुलिस वाले के साथ एक साधु निकलता हुआ दिख रहा है। साधु के पीछे खड़ा व्यक्ति उसे लात मारता है। साधु के सिर से खून निकल रहा है। तभी भीड़ से आवाज आती है, इसको मारो। तभी पीछे वाला लड़का बूढ़े साधु को एक और लात मारता है। साधु लगातार पुलिस वाला का हाथ पकड़े हुए। आसपास सैकड़ों लोगों की भीड़ है। साधु रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन भीड़ उसे मार रही है। मोटे मोटे डंडों से भीड़ ने हमला शुरू कर दिया। तभी पुलिस वाले ने साधु का हाथ छोड़ दिया और साधु भागने लगा, लेकिन भीड़ रुकी नहीं। साधु जमीन पर गिर गया और इसके बाद तो इन उपद्रवियों ने साधु पर जमकर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। सिर्फ 4 से 5 लड़के ही साधु पर हमला कर रहे हैं। साधु जमीन पर लेटा हुआ है और भीड़ उसे बुरी तरह से पीट रही है। इसी घटना का तीसरा वीडियो है जिसमें भीड़ दिख रही है। गाड़ी पलटी हुई है, साधु अंदर है। कुछ लोग गाड़ी के आसपास घूम रहे हैं, फिर पत्थर उठाते हैं और गाड़ी पर मारना शुरू कर देते हैं। हरी टी शर्ट वाला ये लड़का गुलेल भी मार रहा है। अब सवाल यह है कि ये साधु इन गांव वालों के चंगुल में कैसे फंसे। ये समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि इस घटना की शुरुआत कैसे हुई। ये खबर मिली थी इन साधुओं को कि उनके एक साथी की सूरत में मृत्यु हो गई है और उनके अंतिम संस्कार में इन्हें जाना था। तो इसी गाड़ी में सवार होकर ये लोग सूरत की तरफ निकले थे, लेकिन मुंबई अहमदाबाद हाईवे जो कि सूरत को कनेक्ट करता है, उस जगह पर कई ठिकानों पर, उस सड़क पर कई ठिकानों पर पुलिस रोक रही थी, पूछताछ कर रही थी। तो इससे बचने के लिए इन लोगों ने तय किया कि ये अंदर के रास्ते से जाएंगे, जो जंगल से होकर एक सड़क गुजरती है और दादरा और नागर हवेली नाम की जो यूनियन टेरिटरी है उससे सटी हुई जो सड़क है जो गुजरात को कनेक्ट करती है, उससे होकर निकलने का इन्होंने फैसला किया। लेकिन जब ये गढ़चिंचली गांव के पास में पहुंचे तो वहां पर गांव वालों की एक बहुत ही बड़ी भीड़ वहां पर मौजूद थी। बताते हैं कि 300-400 के करीब लोग वहां पर मौजूद थे और उन गांव वालों ने इस गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया, पथराव कर दिया। इसके बाद एक फॉरेस्ट गार्ड ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी तो कासा पुलिस थाने से 2 गाड़ियों में सवार करीब 10 पुलिस वाले घटना स्थल पर पहुंच गए। लेकिन पुलिस वालों की कायरता देखिए, एक गाड़ी के पुलिस वाले तो बाहर भी नहीं निकले। पुलिस वहां पर हवाई फायरिंग कर सकती थी, वो पुलिस ने नहीं की। हवाई फायरिंग की बात तो छोड़िए, लाठी भी नहीं निकाला गया। आप अगर उन तस्वीरों को गौर से देखेंगी तो आप ये पाएंगे कि देखिए वहां पर हालांकि मॉब तो सैकड़ों लोगों का है, लेकिन जो लाठी डंडे से जो लोग हमला कर रहे थे वो सिर्फ बमुश्किल 5-6 लोग ही हैं। तो क्या इन 5-6 लोगों को रोकने के लिए 10 पुलिसकर्मी इनफ नहीं थे? 10 पुलिसकर्मी बिल्कुल उनको रोक सकते थे, लेकिन ऐसा किया नहीं। जो दूसरी पुलिस की टीम पीछे से पहुंची उनके लोग ही नहीं निकले, फायरिंग नहीं की, उसके अलावा बाकी के लोग। और ये पुलिसकर्मी जो है उल्टा अपनी जान बचा के भाग गए, उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई। अब सवाल यह है कि पालघर की ये पुलिस क्या कर सकती थी। ये पुलिस वाले चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। इन्हें आज से करीब 2 साल पहले का उत्तराखंड के नैनीताल के रामनगर का एक वीडियो देखना चाहिए। ये मई 2018 का वीडियो है। इस वीडियो में भी भीड़ एक मुस्लिम युवक को पीटने पर उतारू है, लेकिन ये सिख पुलिस वाला पूरी दिलेरी के साथ उस युवक को बचा लेता है। ये सिख पुलिस वाला इस युवक के आसपास ढाल की तरह खड़ा होता है। अगर ऐसी हिम्मत इन पुलिस वालों ने दिखाई होती तो आज ये दोनों साधु और उनका ड्राइवर जिंदा होते और उनकी हत्या को सांप्रदायिक घटना बताने की कोशिश भी न होती।
बीजेपी के संबित पात्रा ने कल ट्वीट किया, लिखा, महाराष्ट्र के पालघर में 2 संत और उनके ड्राइवर को बड़ी बेरहमी से लिंचिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया। ये घटना वीरवार की है। आज तक सारे लिबरल्स पूरी तरह से खामोश है। कोई लोकतंत्र या संविधान की दुहाई नहीं दे रहा। देंगे भी क्यों? ये तो संतों की मृत्यु हुई है, कौन पूछता है संतों? लेकिन पालघर पुलिस का कहना है कि ये सिर्फ अफवाह की वजह से घटना हुई, इसमें सांप्रदायिक एंगल नहीं है। नहीं, सांप्रदायिक एंगल इसको कुछ नहीं है। ये खाली रूमर्स थे, अफवाहें थी कि गांव में रात में चोर आते हैं, कोई बच्चों की किडनी वगैरह निकाल के लेके जाते हैं, कोई साधु के वेश में आता है, कोई मुस्लिम के वेश में आते हैं, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वहाँ पे ये जो गांव है ये पूरा ट्राइबल 100% ट्राइबल है, सब लोग आदिवासी है। वहाँ पे कोई मुस्लिम वगैरह जमात का कोई रहता नहीं, ये खाली अफवाह है। और दूसरा ये साधु थे, उनको हिंदू मुस्लिम ने मारा, ये खाली सब अफवाह है। असल में इस पूरे इलाके में पिछले कुछ दिनों से ये अफवाहें उड़ रही थी कि कुछ लोग लॉकडाउन का फायदा उठाकर डकैती करने आते हैं। गए 10-15 दिन से ऐसी अफवाहें फैल रही थी कि इधर चोर आते हैं, डकैती डालते हैं और उनका अगवा करके किडनी निकाल के लेके जाते हैं। ऐसी अफवाहें इधर, और इधर बहुत सा आदिवासी इलाका है और जिधर ये घटना घटे वो भी जंगल इलाका पूरा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का भी कहना है कि इस घटना को धर्म से जोड़ने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं। वो इसमें मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आग ना लगाए। ये कोई मजहब की बात नहीं है, सिर्फ गलतफहमी जो हुई इस कारण इनकी हत्या हुई, लेकिन इसके बावजूद हम किसी को भी छोड़ने वाले नहीं। लेकिन हत्या साधुओं की हुई है, इसीलिए अब संत समाज भी आक्रोशित है। ये संत जूना अखाड़े से जुड़े हुए थे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने आज से धरना शुरू कर दिया है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही अखाड़ा परिषद लॉकडाउन खत्म होने के बाद महाराष्ट्र कूच की भी बात कर रहा है। ऐसी घटना मुझे लगता है कि भारत में कभी नहीं हुई कि पुलिस की मौजूदगी में हमारे 2 महात्मा जो जूना अखाड़े के हैं उनको निर्मम हत्या कर दी जाए, पीट के मारा जाए। 200-250 व्यक्ति वहां मौजूद थे, उन्होंने मारा। वो राक्षस हैं, मनुष्य तो नहीं है, वो राक्षस हैं। इन राक्षसों को वध करने में कोई पाप नहीं है। हमारा तो एक ही मांग है कि जो 110 लोगों को आप गिरफ्तार क्यों किए, उनको तो वहीं खड़े होकर गोली मार देना चाहिए। ये बात सही है कि इस पूरी घटना में कोई सांप्रदायिक एंगल नहीं है, लेकिन ये भी सत्य है कि पुलिस वालों की नाकामी की वजह से ये घटना हुई। अगर पालघर के पुलिस वाले डरे न होते तो आज ये साधु जिंदा होते। किसी भी पुलिस फोर्स के लिए ये कलंक से कम नहीं कि उसकी आंखों के सामने भीड़ हत्या कर दे और पुलिस के जवान उसकी रक्षा करने के बदले खुद अपनी रक्षा में लगे रहें। सवाल महाराष्ट्र सरकार से भी है कि लॉकडाउन के बावजूद सैकड़ों लोगों की भीड़ सड़क पर कैसे जमा हो गई। अगर सरकार को यह पता था कि इलाके में अफवाह फैली हुई है तो अफवाह दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए? क्या सिर्फ 2 पुलिस वालों को सस्पेंड करने से काम हो जाएगा? मास्टर स्ट्रोक, पालघर में पुलिस गुनहगार, सवालों में अघाड़ी सरकार।